यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जामिनेशन का ये ओवरऑल सिलेबस है। और इस सिलेबस को मैं डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि किन किन टॉपिक के थ्रू आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो तैयारी तो शुरू कर देते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। वो सिर्फ यूट्यूब पे पीईटी लिखा होता है, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है गलत तरीके से तैयारी को करना। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उस एग्जाम के में क्या क्या पूछा जाएगा, यानी उस एग्जाम का सिलेबस ओवरऑल क्या है। अगर आपके पास ये सिलेबस की पीडीएफ नहीं तो आप पीडीएफ सरकारी रिजल्ट से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करा के जरूर अपने रूम पे रख लें, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो उस स्थान पे जरूर रखें, क्योंकि आपको पता होगा कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है। मैं डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा सिलेबस को। सबसे पहले इसका जो ओवरऑल सिलेबस होता है वो 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा, और 5 नंबर में पूछा जाता है आपका, उस 5 नंबर में जो पूछा जाएगा वो होगा आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री 5 नंबर की होती है, एंशियंट हिस्ट्री आपका होती है इसमें, और कुछ मिडवल के भी टॉपिक लगे होते हैं। सिंधु सभ्यता पूछा जाएगा, वैदिक सभ्यता आपका, बौद्ध धर्म में सिर्फ गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में पूछा जाएगा, और इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी उनके बारे में पूछा जाएगा। यही सेम चीज़ जैन धर्म के बारे में पूछा जाएगा, उसमें वो भी महावीर स्वामी के बारे में। मौर्य वंश के बारे में सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा, ना कि बिंबिसार या फिर और भी जो भी लोग थे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद गुप्त वंश में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो कार्यकाल है, जो भी उनके काम है उनके बारे में पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। जितना आपका सिलेबस में दे रखा है सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपका टॉपिक है हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, सल्तनत काल है आपका, मुगल सम्राट है, उसका बाद मराठा काल है आपका, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति है। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आपका है ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ये सब ओवरऑल इन टॉपिक से आपका 5 क्वेश्चन यानी 5 नंबर आपके होंगे। उसके बाद आपका अगला पार्ट है जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। और इस 5 नंबर में आपका इन टॉपिक से पूछा जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या थे, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी उन्होंने आंदोलन उनके द्वारा किया गया था, करो या मारो यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह से जो भी टॉपिक है ये सब आपका पूछा जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आपका क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद अगला टॉपिक है विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 और आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में। इन सब टॉपिक से आपका 5 नंबर को ओवरऑल पूछा जाएगा। इसके बाद चर्चा करें तो जियोग्राफी है, और जियोग्राफी में भी आपका 5 नंबर का है। 5-5 नंबर में लगभग पूरी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी। इसमें आपका नदी है, घाटी है, भूजल संसाधन है, आपके कौन कौन संसाधन से जल प्राप्त किए जाते हैं, पर्वत पहाड़ी है आपका, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र है, वन है, खनिज संसाधन वो भी खासकर भारत में है कि कोयले खान कहाँ पर है या फिर इस खान का संबंध किस धातु से है। इस तरह से क्वेश्चन आपके ओवरऑल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका वर्ल्ड जियोग्राफी है। वर्ल्ड जियोग्राफी में 2-3 टॉपिक है, जैसे आपका जलवायु और मौसम है, ठीक है, टाइम जोन है, कितने टाइम जोन होते हैं, ओवरऑल कुछ 24 टाइम जोन है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जनसांख्यिकी ये परिवर्तन एवं प्रवास है। मैंने खुद इस परीक्षा को दे रखा है और 2-2 बार इस परीक्षा को दिया है, अच्छे मार्क्स के साथ इस परीक्षा को क्लियर किया है। मैंने एक वीडियो में आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने अपनी मार्कशीट भी शेयर किया था, आप देख भी सकते हो कैसे मार्कशीट मिलती है, कहाँ से मिलती है, ठीक है, पूरी चीज़ें आप जाके देख सकते हो। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, और उस 5 नंबर में आपका होगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 लेकर 1951 तक के जो टॉपिक है, यानी कि योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, ये सब, हरित क्रांति है आपका। और उसके साथ साथ आपका दुग्ध विकास या ऑपरेशन फ्लड कब चालू किया गया, भारत का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, कितने बैंक पहली बार बनाए गए, ठीक है, इस तरह से 14, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1991 में जो आर्थिक सुधार थे अर्थव्यवस्था में वो क्या थे, और 2014 के बाद ऐसे कौन कौन से आर्थिक सुधार किए गए इन क्षेत्रों में, यानी कि कृषि में क्या सुधार किया गया, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, यानी कि मोदी सरकार बनने के बाद कौन कौन सी इकोनॉमिक्स में से सुधार किए गए। उसके बाद आपका टॉपिक है पॉलिटिक्स में आपका जो है आपका 5 नंबर का ये भी है। और इस 5 नंबर में आपका जो है आपके टॉपिक है आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, संसदीय क्षेत्र,
राष्ट्रपति और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित संबंध, ठीक है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आपका जिला शासन व्यवस्था और स्थानीय निकाय, यानी कि आपका जिला से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और पंचायती राज, ठीक है। इन टॉपिक के मैं प्रयास करूंगा आपको हर टॉपिक की 50 40 जितने भी क्वेश्चन हो सकेगा, 20 30 जितने भी अच्छे सॉलिड मुझे क्वेश्चन मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश के, उन क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के माध्यम से करा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। उसके बाद आपका है टॉपिक सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका 5 नंबर को पूछा जाएगा, और इस 5 नंबर में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी के खासकर वो पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन फिजिक्स का होता है और एक आध क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है, जैसे केमिकल फार्मूला वगैरह वो लोग पूछ लेते हैं। उसके बाद मैथ है, और मैथ का टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत भिन्न आ जाता है, दशमलव आ जाता है आपका। उसके बाद परसेंटेज है आपका, ये भी इक्वेशंस वगैरह है, वर्गमूल है, घातांक, औसत है, ये सब ओवरऑल आपके टॉपिक हैं 5 नंबर में। 5 क्वेश्चन मैथ के भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो है आपका सामान्य हिंदी का, और सामान्य हिंदी में भी आपसे 5 नंबर का चीज़ें पूछी जाती है। 5 नंबर में आपका कौन कौन सा टॉपिक हो गया। आपका टॉपिक की बात की जाए तो संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है। इसके अलावा आपका इसके साथ साथ आपका जो है टॉपिक है वो सामान्य अशुद्धियाँ हैं, मुहावरे हैं, लेखक इंपॉर्टेंट उनकी रचनाएं हैं गद्य और पद से। इन सब टॉपिक से 5 नंबर का पूछा जाएगा। आपके दिमाग में क्या आया होगा कि 5 नंबर पूरी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं आप। और इंग्लिश में भी ऐसे 3-4 टॉपिक से 2-3 पैराग्राफ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और 1-2 और नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। 5 नंबर का ये भी है। उसके बाद रीजनिंग है, और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के जो टॉपिक आपका बृहद एवं लघु है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन आपका है, अलग वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर आपका, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है, और ठीक है तर्क वाले क्वेश्चन। इस तरह से आपके 5 नंबर आपका रीजनिंग के भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका बात की जाए तो करंट अफेयर्स के 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर्स में आपका 10 नंबर का लगभग 5 से 6 महीने करंट अफेयर्स पूछी जाती है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस है, स्टेटिकल पार्ट। स्टेटिकल पार्ट में क्या होगा आपका, इन टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। भारत और उनके पड़ोसी देश से रिलेटेड सीमावर्ती चीज़ों से, देश और उसकी राजधानी और मुद्राएं, केंद्र शासित प्रदेश, संसद, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड चीज़ें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंपॉर्टेंट जो दिवस है, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, पर्यटन स्थल कौन कौन से ऐसे स्थल है, ये कहाँ पर दे देगा, ताजमहल कहाँ पर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बनता है कला और संस्कृति से रिलेटेड। तो ये है ओवरऑल आपका सिलेबस। इसके बाद कुछ टॉपिक और इसमें है, जैसे कि आपका भारत और विश्व के खेल, अनुसंधान संगठन, इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपका, ठीक है। पिछली बार पूछा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है। इस तरह पुरस्कार और विजेता, इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न वगैरह, इस सबसे क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद लास्ट आपका बचता है एक टॉपिक है जलवायु एवं परिवर्तन, की आपका स्टेटिकल पार्ट है। उसके बाद जो आपका पैराग्राफ होते हैं, और 2 पैराग्राफ होते हैं गद्यांश में, ठीक है। पैराग्राफ पिछली बार से काफ़ी बड़ा पूछने लगा है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। आप देख सकते हैं 10 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपका पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ तो प्रैक्टिस की चीज़ें आप अपने खुद से प्रैक्टिस करके भी कर सकते हैं। और उसके बाद 20 नंबर का आपको होता है ग्राफ, क्योंकि पहली बार जब पूछा था तो ग्राफ का स्टैंडर्ड नॉर्मल था, धीरे धीरे करके ग्राफ का स्टैंडर्ड उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है। तो जहाँ तक होगा मैं चीज़ों को आपको वीडियो के माध्यम प्रोवाइड करता रहूँगा, और आप इसकी तैयारी में अगर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस परीक्षा को मैंने खुद क्वालिफाइड किया है, मैंने लगभग 95 परसेंटाइल के से इस परीक्षा को क्वालिफाइड किया है। आप चाह करके मैंने अपनी मार्कशीट पे शेयर किया आप सबसे। ये कोई दिखावा नहीं, लेकिन एक मोटिवेशनल के रूप में आप देख सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसे लगी। और सिलेबस अगर आपको पसंद है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।